था पुलिस में? डीएसपी, एसपी, पुलिस कोई नहीं है? अच्छा, मतलब इंटरेस्ट कम है पुलिस में। बेटा तो बैठ की नौकरी है, कोई बात नहीं। देखो, जिस तरीके से फौज बाहर के दुश्मनों से देश की रक्षा करती है, वैसे ही हमारे समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को कमजोर करना चाहते हैं, खोखला करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वो कैसे लोग होते हैं पता है आपको? आपने सुना है ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स सुना? ड्रग्स क्या होता है? अफीम, चरस, गांजा, शराब सुना है किसी ने? सुना है? जोर से बोलो। यस सर। तो इनसे क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? मुझे कोई बच्चा खड़ा होकर बताओ कि ये सब चीजों से क्या होता है। बताओ, कोई समझदार बच्चा बताओ। बताओ बेटा, बताओ क्या होता है? सर नशा होता है और जीवन खराब हो जाता है और परिवार को भी साथ में लेकर खराब हो जाता है सर। वेरी गुड। देखो कितना उत्साह बच्चों में, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जागरूक हो। और यकीन मानो, जिस उम्र में आप आज हो, जो यहाँ बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी हैं, ये भी आपकी उम्र से होके गुजरे हैं। जितना अवेयरनेस आज के बच्चों में है उतना पहले नहीं था। उसका कारण है हमारे पास में सुविधाएं हैं, इतने अच्छे टीचिंग स्टाफ हैं, इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्ट क्लासेज हैं। तो मेरी बच्चों से दुआ है बेटा, इन चीजों से दूर रहना है। क्या रहना है? और हमें किसके पास जाना है, हमें करना क्या है? पहली बात है कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसका सब इससे एग्री ना हो। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है बेटा कि हर बच्चे के अंदर एक जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए कि मैं बड़ा होके ये बनना चाहता हूँ। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे बड़ा होके बनना है, कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये बनना है? वेरी गुड। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को चेंज नहीं करना है। अगर किसी ने सोच लिया है मुझे फौज में जाना है, तो उसी तरीके से उस माइंड के बिठा लो कि मुझे फौजी बनना है। और फौजी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपको आपके जो गुरु हैं उनसे पूछिए कि सर मुझे फौज में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर यकीन मानिए, आपने अगर आज मेरी बात ध्यान से सुन ली, तो आपका भविष्य उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप ही अपने सितारे हो, अपने आप को चमकाना आपके हाथ में है। गौतम बुद्ध है ना, बहुत महान राजा हुए थे। उन्होंने बाद में अपने तप के बल पर एक सिद्धांत बनाया था, अपने ज्ञान की खोज की थी। उन्होंने कहा था अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनना है। क्या करना है? अपना दीपक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप मतलब समझते हो क्या होता है? वैसा तप नहीं ऋषि मुनि जी की तरह बैठ के तप करना है। आपको तप करना है अपना शारीरिक और मानसिक। ये जो किताबें हैं इनको दोस्त बनाइए, अपने घर में एक जगह रखिए, लाइब्रेरी बनाइए उसको। हर रोज अपनी एक आदत डालिए कि रात को सोते हुए कोई भी एक किताब लीजिए, किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी ले लीजिए, या जो आपको इंटरेस्ट है, किसी इंजीनियर में इंटरेस्ट है तो किसी महान इंजीनियर की किताब ले लीजिए। वो कैसे बना है, एग्जाम्पल तौर पे जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे। हमारी जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है, वो किसने बनाई है? बहुत अच्छे। इस स्कूल के टीचर्स के लिए तालियां बजनी चाहिए बहुत जोर से। इतना अच्छा ज्ञान बच्चों को दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहब से एक बार स्टेज पे आए, जो टीचिंग स्टाफ है स्टेज पे आए एक बार। आप लोगों ने इतना अच्छा इनमें उत्साह भर रखा है, इतना नॉलेज है, मुझे बड़ी खुशी है कि इतने बच्चों को इतना ज्ञान है। हमें तो ये पता था कि चीज़ें पढ़नी कैसी होती हैं, इसमें करनी कैसी होती हैं। तो यहाँ के स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा इनको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बेटा आपने करना क्या है, जिस चीज़ में आपको जाना है उस चीज़ का जो महान व्यक्ति हैं उनकी जीवनियाँ लेनी है आपको। अगर लाइब्रेरी में नहीं है, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट है कि आप लाइब्रेरी में मंगवाइए। अपने जो आपके आइडल हैं उनके एक जीवनी पढ़िए, उन्होंने लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे आगे बढ़े। यकीन मानिए, अगर आप उनकी किताबों को पढ़ लेते हो तो आपका आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप तय होता रहेगा। आपका जो दिमाग के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप चाहो तो चांद सितारे कुछ भी कहीं पहुंच सकते हो। हम लोग मंगल ग्रह पहुंच गए हैं, वो ऐसे नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है, किताबें पढ़ी हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाके पहुंचे हैं। तो आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में विजन बना लो कि मुझे ये करना है और उसकी तरफ लग जाओ पूरी मेहनत के साथ में, तो यकीन मानिए आपको आपके अलावा कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है?
तो आज से क्या करेंगे, किताबों को दोस्त बनाएंगे, किताबों को बनाएंगे। वेरी गुड। और एक किताब कोई भी ले लो, उसको शाम को सोने से पहले 10 मिनट के लिए पढ़ो। वो पढ़ने के बाद जब आप सोओगे तो आपके जो अंदर जो एनर्जी है, जो सपने भी आएंगे ना, तो आपको वो सोने नहीं देंगे, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक सोल्जर बनना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, मुझे एक आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एचसीएस बनना है। तो वो चीजें आपके अंदर आती रहेंगी और आपको वो चीजें याद कराती रहेंगी कि मुझे बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। और बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये चीज याद रख लो, किताबों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता किताबों के अलावा नहीं है। ये किताबें ही आपको आगे लेके जाएंगी। इसलिए आज से और अभी से अपने आप से एक वचन लो, कसम खाओ कि मैं आज से अपनी किताबों से प्यार करूंगा, उनको बहुत प्यार से रखूंगा, उनकी इंसल्ट नहीं करूंगा, उनको हमेशा जिस तरह बोलते हैं भगवान को पूजते हो, वैसे हमें किताबों को पूजना पड़ेगा। भगवान ने आपको पैदा किया है, आपके माता पिता आपको उसके जरिए बने हैं, लेकिन आपको कामयाब होने के लिए आपको खुद ही अर्जुन की तरह धनुष उठाना पड़ेगा। जिस तरह उस टाइम पे धनुष उठा के धनुष किया गया था, वैसे ही आपको आज के वक्त में किताबें उठा के अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज से किताबें उठा के क्या करना है, दोस्ती करनी है। किससे करनी है, किससे करनी है, किससे करनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्रिंसिपल साहब आप ऐसे निवेदन है, कुछ शब्द कहें बच्चों के लिए, आपका स्टाफ ने। भाई माइक से पैर नहीं करना, किससे करना है, किससे करना है, वेरी गुड। और जब आप 15 साल के आसपास हो जाओगे बेटा, तो एक निवेदन और भी है, आपको एक किताब बिल्कुल जरूरी पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, मैं बताता हूँ आपको, भारत का संविधान पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको आपके अधिकार, आपके मौलिक अधिकार, आपको क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। फर्टिलाइजर के दोनों मंडियां के अनाज मंडी के बीच में, हाँ एग्जाम्पल आपको उसका है, गौरव गौरव किसी आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, अमित नाम है उस लड़के का, उसने संविधान नहीं पढ़ रखा, उसने कानून नहीं पढ़ रखा, तो क्या करेगा, जी जब पराले पूछ लिया और नहीं याद रहे तो ओके। अगर किसी ने संविधान पढ़ रखा है तो ये बताया कि आर्टिकल 21 में और 22 में ये लिखा हुआ है कि पुलिस आपको अरेस्ट कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। अभी स्टॉल विजिट कर रहे हैं पहले करवा राणा साहब, उसके बाद में जो स्टॉल विजिट हो चुके हैं वो अपना सामान पैक करेंगे। तो बच्चों, अगर किसी ने अगर संविधान पढ़ रखा है आर्टिकल 21। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलम है, मेरे गांव का नाम हरिगढ़ है, मेरे मिशन का नाम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। मेरे गांव में 9 समूह चल रहे हैं, उनके ऊपर मैं समूह सखी का काम करती हूँ। उन्हीं समूहों में से मेरा भी एक समूह है जिसका नाम आशा महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम उजाला महिला ग्राम संगठन है, उसमें भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम जागृति महिला क्लस्टर समिति स्फीतों है, उसमें भी मैं सदस्य हूँ। और साथ में बुक कीपर का काम भी करती हूँ। इस मिशन से मैं लगभग 2018 से जुड़ी हुई हूँ। इस मिशन में जुड़ने के बाद हमारी लगभग 5 महिलाओं को मिड डे मील में कार्य मिला है तथा मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर मनरेगा सोशल ऑडिट का कार्य भी मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का, जिसने मैं एक नई पहचान दी और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीता देवी है, मैं गांव हरिगढ़ की निवासी हूं और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारे गांव में ये 9 ग्रुप बने हैं, जिसमें से मेरे ग्रुप का नाम एकता स्वयं सहायता समूह है, उसमें मैं सदस्य हूं। और मेरे वीओ का नाम उजाला महिला ग्राम संगठन है, उसमें भी मैं सदस्य हूं। और मेरे क्लस्टर का नाम जागृति महिला क्लस्टर समिति है, उसमें मैं सदस्य हूं। मुझे इस समूह में जुड़ने के बाद मेरे को यहाँ पर मिड डे मील में कार्य करने का काम मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मिशन का। धन्यवाद। My name is Hans.
क्लास तीसरी, रोल नंबर 7। मैं आज आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। कृपया करके आपको पसंद आएगी। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। अब बजाए ढोल बजाए, अब बजाए ढोल बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, अभी स्टॉल विजिट की जाएगी। ताली बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। लेफ्ट बजाए, राइट बजाए, लेफ्ट बजाए, राइट बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। दियार बजाए, पाँच बजाए, दियार बजाए, पाँच बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। पाँच बजाए, बैक बजाए, पाँच बजाए, बैक बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। आओ बच्चों ताली बजाए, धीरे धीरे ताली बजाए। जय हिंद, जय भारत। श्री रोजाना जी, बीडीपीओ साहब, एसीपीओ साहब और गांव के सभी बुजुर्ग, माता और बहनों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमें इतनी खुशी है कि शायद ये प्रोग्राम पूरे हल्के में हो रहा है। जैसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ, बच्चों ने जैसा रिस्पॉन्स दिया वो बहुत बढ़िया है। 2-3 दूसरे स्कूल में भी हूँ, वहाँ भी नहीं हो सका था ऐसा। तो मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चों से कि इतने बढ़िया अनुशासन में इतने बढ़िया रिप्रेजेंटेशन, इनके लिए तो बार बार ताली बजाई जाए तो कम नहीं। मैं अपने स्टाफ की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, और यदि कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा भी याचना करता हूं कि हमें कहीं कमी रहेगी तो उससे हमें गाइड करके जाएं। धन्यवाद। बच्चों ने अपने प्रिंसिपल साहब के लिए तालियां कम बजाई, क्या बात है। जोर से दीजिए। बता, आपको ज्ञान का जो मंदिर है ना, स्कूल है,